सुनाऊंगा आपको इसकी कथा। समर्पण भक्त कौन सा है? धन्ना जाट का नाम सुना होगा। धनीराम नाम था, किसान था, बकरी चराता था जंगल में। एक दिन एक संत जी के आश्रम में बकरी घुस गई। वो अपनी बकरी लेने गया तो देखा वह भंडारा चल रहा था। गरम गरम कचौड़ी, पूरी, सब्जी, हलवा, जलेबी। धनीराम खड़ा खड़ा देखने लगा, क्योंकि उसकी माँ तो उसको बाजरे की रोटी चटनी देती थी। जैसे वो अंदर गया, बकरी को पकड़ा तो रसोईया ने कहा तू भी बैठ जा। उसको भी पूरी, कचौरी, जलेबी, इमरती खिलाई। तो उसने, धनीराम ने पूछा जो रसोईया था, बोले भैया तू भी मेरी तरह लगता, कपड़े भी तेरे ऐसे, तुझे कितने पैसे मिलते? बोले पैसे नहीं मिलते आश्रम में, मैं महाराज जी का शिष्य हूँ, मेरे कोई आगे पीछे नहीं, तो आश्रम में रहता हूँ। जो आश्रम की सेवा करता है उसे पैसे नहीं मिलते। तो बोले क्या मिलता? बोले यही मिलता जो तुझे दिया है, रोजाना। बोले हाँ। बोले कुछ करना नहीं पड़ता? बोले कुछ नहीं करना पड़ता। धनीराम बोला मैं रोजाना भेड़ बकरी चराता हूँ, 5 रुपए महीना मिलता है, खाने को बाजरे की रोटी। क्या भैया मैं भी आश्रम की सेवा में लग जाऊं तो मुझे खाने को रोजाना मिलेगा? बोले क्यों नहीं मिलेगा? रसोईया ने सोचा यहाँ बर्तन भी साफ मुझे करना पड़ता है, झाड़ू भी लगानी पड़ती, ये लगता गंवार भक्त है, बहकाया इससे भी बढ़िया मिलेगा। अच्छा, दूसरे दिन छोड़ पकड़िया धनीराम बाबा जी के पास गया। चेला मुझको पना लो गुरुदेव, सब सेवा में जान गया। रसोईया ने, चेलों ने कहा महाराज बर्तन साफ करने वाला नहीं, इसी को ले लो। गुरु मंत्र दे दिया गुरु जी। बोले तेरा काम है ये सब भोजन बनाएगा, और ये पत्तल उठाना, झाड़ू लगाना, पोछा बोझे, खूब बढ़िया, चिंता मत कर। लेकिन बोले गुरुजी मैंने सुना था मेरी माँ से कि थोड़ा बहुत भगवान का नाम भी ले लेना चाहिए। गुरुजी बोले शाम को तू जब आरती हो, शंख बजाना था? बोले नहीं आता। बोले घंटा बजाना था? बोले वो भी नहीं आता। बोले आरती करना था? बोले वो भी नहीं आता। तो बोले तुझे ताली बजानी? हाँ ताली तो खूब बजा लो। और थाली? बोले थाली भी बजा लो। उसको कहा कि थाली दे दी। रोजाना धनीराम सुबह से शाम तो झाड़ू पोछा लगाता, और माल खाने को मिलता तो मस्त हो गया। बेकार बकरी चराना। और शाम की आरती में, सुबह की आरती में क्या बजाता था? चतुर्मास में होता है ना, चातुर्मास, श्रावण के महीना लगने से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन होता है, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी एकादशी आती है। ये 4 महीने चतुर्मास कहलाते हैं, जिसको राजस्थानी भाषा में चौमासा कहते हैं। इन 4 महीनों में बारिश होती है, इसलिए चौमासा कहते हैं। और बारिश के दिनों में जीव जंतु, कीड़े मकोड़े बहुत निकलते हैं जो जमीन में छिपे। इसलिए महात्मा लोग आश्रम को छोड़कर किसी एक जगह 4 महीना रहकर कथा करते हैं, ताकि कहीं जाना ना पड़े, कीड़े मकोड़े मरे। और 4 महीने ज्यादा तीर्थ में मत जाया करो, बहुत बड़ी हत्या होती है। चतुर्मास भगवान श्री राम ने रामायण में बताऊंगा। 4 महीना जैसे आया चतुर्मास, एक दिन गुरुजी ने सारे चेलों को बताया कि भैया मैं तो जा रहा हूं अपने शिष्य के यहाँ, 4 महीने वही कथा करूंगा, तुम लोगों में से कौन कौन चलेगा? सारे लोग तैयार हो गए। अब रसोईया ने सोचा, भंडारी ने सोचा कहीं मेरा नंबर अकेले का या ना छोड़ दे, मुझे सारे आश्रम की झाड़ू बुहारी पोछा दुनिया भर का काम करना पड़ेगा। तो धीरे सी जो धनीराम था, सीधा साधा था, बोले सुन भाई कल गुरुजी चेलों के साथ जा रहे हैं, तू गुरुजी से कह दे कि मैं अकेला काम कर लूंगा, तू अकेला मालिक बन जाएगा, खूब खाना पीना करना। जाके जैसे गुरुजी को कहा, धनीराम सीधा था,
पता नहीं था कि ये भंडारी मुझे बहका रहा है। गुरुजी ने कहा कि देख सुबह शाम तू ज्यादा कुछ ना कर सके, ये दीपक घुमा दियो सब जगह और ताली बजा दियो, थाली बजा दियो, तेरे से जो बच सके पूजा कर लेना। पर एक बात का ध्यान रखना रे, भंडारे में जब भी भोजन बनावे तो पहले भगवान को भोग लगा देना। बोले कैसे लगाऊं? बोले शाम को लगेगा, सुबह लगेगा, देख लेना। उन्हें देखा गुरुजी थाली ले गई, पर्दा किया, बाहर आ गए। मंदिर भी राम जी का था, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी का था। अब अंदर ले गए तो थाली ढकी थी, बाहर लाए तो थाली ढकी थी। धनी राम ने देखा कि इतनी जल्दी चारों सपाचट कर जाते हैं, गुरुजी ताली बजाते थाली ले आते हैं। उसे क्या पता भगवान गुरुजी क्या करते हैं, पर गुरु के चरणों में प्रेम था। जैसे ही गुरुजी चेलों को लेकर चले गए, आश्रम खाली हो गया, खुश हो रहा था। अब तो अकेला दूध आएगा, सब कुछ सामान रखा भंडारे में, खूब खाएंगे। मगर गुरुजी के जाने के बाद दोपहर में जब पहुंचा भंडारे में तो सारा का सारा गुरुजी ने लोड करा लिया ट्रक में। एक कोने में थोड़ा सा नमक पड़ा था। अब धनी राम से कह गए थे भगवान के अगर भोग नहीं लगाया, पूजा सही नहीं करी और भगवान ने शिकायत कर दी तो तुझे आश्रम में नहीं रहने दूंगा। बोले नहीं गुरुजी, पहले नहीं खिलाऊंगा, बाद में मैं खाऊंगा। अब दोपहर में सोचा यहाँ तो ना आटा है, ना दाल है, ना चावल है, और गुरुजी कह गए कि पहले भोग लगाना, मुझे मिले ना मिले इनको तो मिलना चाहिए। धनी राम ने पड़ोस में जाकर 2-4 मैयाओं से कहा, ए मैया सुबह का आटा तो दे गए गुरुजी, लजरा सा मुझे थोड़ा आटा दे, 4 रोटियों का आटा दे दे, मैं भगवान को भोग लगा दूं, देख लूंगा मेरी तो। मैया ने आटा दे दिया, पर सब्जी नहीं थी, घी नहीं था। बाजरे की 4 रोटी सेकी, थाली में लगाई और मंदिर में जाके भगवान राम लक्ष्मण सीता हनुमान के सामने रख दी। भोग लगाने के लिए गुरुजी जैसे पर्दा करते थे, पर्दा किया। अब देखा कि गुरुजी तो थोड़ी देर में 3 ताली बजा देते थे। उन्होंने ताली बजाई, पर्दा खोला, 4 रोटियां वही। धनी राम ने कहा कि गुरुजी का तो मिनटों में भोजन करके थाली खाली कर देते थे, लगता है सूखी रोटी मिली है, रोजाना मालपुए खीर कचौरी खाने वाले हैं। बोला भगवान आज मैं कुछ नहीं बना पाऊंगा, आज तो यही भोग लगाना पड़ेगा, यही खाना पड़ेगा। बस खाते समय एक बात का ध्यान रखियो, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मेरे लिए निकाल के चारों रख दियो, तो आज मैं उतने में पेट भर लूं। बार बार पर्दा करे धनी राम, बार बार भोग लगावे, पर कोई भी नहीं बता पाया, देख पाया 4 रोटी ऐसे कैसे रखी। अब तो धनी राम को भी भूख लग रही थी, बोले जल्दी खाओ, मुझे भी खिलाओ। जब 1 घंटा हो गया, बार बार पर्दा करे, भोग लगावे, और धनी राम ने देखा कि भगवान कुछ खा नहीं रहे हैं। अब तो धनी राम किसान था, अनपढ़ था, गंवार था। बोले मैं समझ गया, लगता है कि मेरा अकेले का रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगा और चारों ने तुमने मीटिंग कर ली होगी और तुमने रोटी नहीं खाई, मेरे गुरुजी से शिकायत करोगे तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। अब तो मैं घर से भी निकल गया, यहाँ से निकल जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। धनी राम बोला देखो देखो, आज ये 4 रोटी खा लो, चलो मेरे लिए मत छोड़ना, तुम ही खा लो, पर गुरुजी से शिकायत मत करना। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता। धनी राम ने कहा इतनी प्रार्थना करने पर पांव पकड़ पकड़ के मैं रो रहा हूँ, कह रहा हूँ, और ये चारों अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। उस भोले भक्त को क्या पता था, मालूम नहीं था धनी राम को कि गुरुजी भाव से भोग लगाते थे। रख के थाली करके पर्दा 3 ताली बजाती थी। 2 घंटे के बाद भूख के मारे उसको भी बहुत प्राण, बोले मैं समझ गया, आज पहला दिन है और तुमने चारों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, पर चिंता मत करो, मुझे तो तुम आश्रम से निकलाओगे।
पर मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, या तो खा लो। धनीराम को गुस्सा आया, पास में डंडा पड़ा था। कौन सा डंडा? अरे बंदरों को भगाने के लिए डंडा नहीं होता क्या? धनीराम ने उठा लिया डंडा, बोले महाराज ना मेरा घर बार है ना परिवार है, सारा संसार खत्म तुमने करा दिया। मेरी अच्छी चल रही थी, आज सूखी रोटी खा लो, कल खीर पूरी बना दूंगा, पर तुमने तो पक्का समझ लिया। मगर ये मत समझियो कि तुम चार हो और मैं अकेला हूँ, मैं भी खाने पीने एक लठ में तुम्हें चित्त कर दूंगा। लठ लेकर के हाथ में बोला, सुनो महाराज, आखिरी बार पर्दा कर रहा हूं। हाँ, अगर या तुमने नहीं खाया तो इस बार मैं रोटियां भी फेंक दूंगा, पर पहले तुम्हें मारूंगा, बाद में मैं मरूंगा। न रहेगा पास, न बजेगी बांसुरी। भक्त धनीराम ने लठ उठाया, पर्दा खोला तो फिर नहीं खाया। जैसे गुस्सा धनीराम को आया, उसने दोनों हाथों से लठ उठाया और मारने की पोजीशन जैसे बनाया तो किसी ने लठ को हाथ से पकड़ लिया। राम जी ने कहा, अरे धनीराम मारे मत। तो बोले, महाराज मैं समझ गया था, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, खाओ। उसको पता नहीं कौन है। भले राम जी सीता से बोले, तुम भी आ? हाँ हाँ आ गई मैं। हनुमान जी बोले, तू कितना बड़ा पहलवान होगा, मगर छोड़ूंगा नहीं, मैंने भी बचपन में घी खाया है। चारों के चारों प्रकट हो गए, बोले लो पर्दा कर देता हूं, पर रोटी मेरे लिए भी छोड़ दियो। गुस्सा दिलाया तुमने खाम खामे। चारों रोटी खाने लगे और आखिर में बुलाया, धनीराम तू भी हमारे साथ। ना 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 ना, गुरुजी नाराज हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा टुकड़ा छोड़ दिया, धनीराम ने खाया। दूसरे दिन महाराज गया, आटा दाल लाया, चावल खीर सब बनाई, भोग लगाया। जैसे पर्दा करता था, सारा भोजन भगवान खा जाते थे। 1 महीना हो गया। एक दिन रात को धनीराम ने सोचा, ये चारों मुफ्त की खाते हैं, काम हम करते हैं, लगता है गुरुजी इनसे डरते होंगे। सुबह हुआ, बोले सुनो राम जी, आज रोटी नहीं मिलेगी, तुम मुफ्त की बैठे बैठे खाते हो, खाओ, काम करो। राम जी करना करो तो फिर लठ मेरे पास। राम जी बोले, उठाने की जरूरत नहीं, पता क्या काम करना है। राम जी से बोले, काम करो, ये जो छुटका तुम्हारा लखन लाल है, इससे कहो पूरे आश्रम की झाड़ू लगावे। और ये जो बैठा ना पहलवान, जिसका नाम है हनुमान, इसको दरवाजे पे बिठा दो, गाय भैंस कबूतर बंदर ना आ जाए। और माता जी हमारे हाथ से रोटी बनवाती हो, रोटी तो तुम्हारे काम है, चलो रसोई में। राम जी बोले, मुझे क्या करना है? बोले, आप मेरे साथ चलो, मैं जंगल से लकड़ी लाऊंगा, तुम सबके यहाँ से आटा लाना है। राम जी बोले, देख भाई, तेरे साथ तो आटा चावल मांगने चले जाऊंगा, मगर सुन, मैं घर से बाहर रहूंगा। हाँ, बोले कोई बात नहीं। 3 महीने हो गए, सीता जी रोटी बनाती है, हनुमान जी दरवाजे पे बैठते हैं, लखनलाल झाड़ू लगाते हैं, राम जी लकड़ी लाते हैं, आटा दाल लाते हैं, सब मिलकर भोजन बनाते हैं। लेकिन रसोई में बैठने को बोले, यहाँ नहीं बैठो, वहीं जाओ। कहा? बोलो ना, मंदिर में। और जैसे मंदिर में जाते, बोले लो तुम खाओ, बाद में मैं खाऊंगा। 4 महीने के बाद अचानक गुरुजी आ गए और जैसे दरवाजा खोला तो आने नहीं दिया। दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था, पर पहरेदार कौन था? गुरुजी ने आवाज दी, धनीराम धनीराम। भागा, हाँ गुरुजी आ गए। अरे आ गए। तभी गुरुजी के सामने बोले, रे तू जानता नहीं गुरुजी आ गए, दरवाजा खोल, प्रणाम कर गुरुजी को।
अब वो गुरुजी सोचे कुछ दिखाई तो दे रही है, पागल हो गया क्या? अंदर गया तो लक्ष्मण से बोले काम कर, बढ़िया गुरुजी का कमरा सफाई कर दे, बढ़िया गद्दी लगा देना। और रसोई की तरफ बोला, देख गुरुजी आ गए हैं, आज 100 आदमियों का भोजन बनना, माता जी सीता जी है। वो गुरुजी सोच रहे पागल हो गया, कोई दिक्कत हो गई। गुरुजी सीधे मंदिर में गए, देखा वहां कोई मूर्ति नहीं है। और मूर्ति ना देख के गुरुजी को गुस्सा, अरे बोले धनीराम ये मूर्ति कहाँ गई? अरे बोले गुरुजी चिंता क्यों करते, बड़े बड़े मुफ्त में तुमसे खाते थे, मैंने सबको ठीक कर दिया, लठ हाथ में रखता हूं। अब गुरुजी की तो कुछ समझ में ना आवे, कारण क्या है? अंतिम में गुरु ने जब ध्यान लगाया, समझ गए। प्रभु की आंखों में आंसू करके गुरुजी ने कहा, हे प्रभु, जिंदगी में तूने सिखा दिया है कि समर्पण क्या होता है। हमने तो रात दिन वेद मंत्रों से पूजा करी, तेरे शास्त्र पढ़े हैं, पर तू आज तक हमें दर्शन नहीं दिया। हे नाथ, कम से कम मैं उसका गुरु हूं, मेरी लाज तो रखो। चारों प्रकट हो गए, गुरुजी ने प्रणाम किया, धनीराम को हृदय से लगा लिया। समर्पण भाव ये होता है। धन्यवाद।